हेलो गाइस, मैं आप सभी के लिए एक ड्रामा लेके आई हूँ। ड्रामा की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम है विंडी। विंडी अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है और वो 10 साल से उसे डेट कर रही होती है और वो उसी का चाइल्डहुड फ्रेंड होता है। जब विंडी उसे बात करने के लिए एक पार्टी में जाती है तभी वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ पार्टी में बिजी है और वो बहुत मज़ी मजाक कर रहे होते हैं। तभी उसके बॉयफ्रेंड को एक कॉल आती है जो इसकी गर्लफ्रेंड का होता है। वो सब देख के विंडी को बहुत बुरा लगता है और उसकी सारी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए उस पार्टी में चली जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है और उससे बहुत सारी बातें बोल रहा होता है। वो सब सुन के विंडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो विंडी उसके बॉयफ्रेंड को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार होटल से बाहर चली जाती है। तभी उसके पीछे पीछे उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ आता है और उसे समझाने लगता है। तभी विंडी उसे बहुत सारा सुना देती है तो वो वहाँ से चला जाता है। उसका फ़ोन होटल में ही रह गया होता है। तभी एक वेटर आके उसे वो फ़ोन दे जाता है। तभी विंडी उसके पीछे पीछे जा रही होती है और तभी उसका एक गार के साथ एक्सीडेंट होता है। उसे बहुत सारी चोट लगी हुई होती है और उसे उसके बॉयफ्रेंड की वो सारी बातें याद आ रही होती है और वो बहुत दुखी हो जाती है। मेल की एंट्री हो जाती है। उसका नाम है स्टीवन। स्टीवन विंडी से बहुत प्यार करता है और वो उसी का चाइल्डहुड फ्रेंड होता है। लेकिन विंडी उसके बॉयफ्रेंड की वजह से स्टीवन से कभी अच्छे से बात नहीं करती थी और उसका बॉयफ्रेंड स्टीवन को बहुत ज़्यादा तंग करता था। स्टीवन और उसका बॉयफ्रेंड स्टीवन एक दोनों भाई थे, लेकिन हेन स्टीवन से बहुत ज़्यादा नफरत करता था और वो हमेशा स्कूल में उसे तंग करता रहता था और उसे मारता रहता था। वो सब देख के विंडी को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो बहन से प्यार करती थी इसीलिए वो स्टीवन को कभी भी अच्छे से बात नहीं करती थी और ना ही उसकी मदद करती थी। 10 साल बाद जब विंडी स्टीवन को देखती है उसे शौक होता है। तभी स्टीवन विंडी से बहुत प्यार करता है इसलिए वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। तभी विंडी को उसके 10 साल पहले का याद आता है जहाँ पे स्टीवन ने उसे एक गिफ्ट दिया था जिसमें एक डॉल थी जो बहुत बुरी तरीके से टूटी हुई थी। वो सब देख के विंडी को लगता है 10 साल बाद ये अब मेरी लाइफ में आया है, कहीं ये मुझे कोई तकलीफ तो नहीं पहुँचाएगा, कहीं वो रिवेंज लेने के लिए तो नहीं आया है, क्योंकि 10 साल पहले विंडी कभी भी उसे हेल्प नहीं करती थी जब हेन उसे मारता था। तभी विंडी को एक कॉल आ जाता है और वहाँ से चली जाती है। विंडी देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और को किस कर रहा है और उसे वो सारी बातें याद आ जाती हैं। तभी उसे बहुत बुरा लगता है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और कंपनी देने के लिए स्टीवन उसी के साथ होता है। तभी विंडी उसे बोलती है कि तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, 10 साल से जिससे मैं प्यार करती थी उसी ने मुझे बहुत ज़्यादा छोड़ दी और उसी ने मुझे छोड़ दिया, ये सब देख के तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी ना। तभी स्टीवन को बहुत बुरा लगता है और वो बोलता है कि ऐसा नहीं है। विंडी नशे के हालत में होते हैं। तभी स्टीवन उसे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तभी विंडी को याद आता है कि 10 साल से जिसे मैंने डेट किया उसी ने मुझे धोखा दिया, इसलिए वो स्टीवन से शादी करने के लिए हाँ मान जाती है और वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। तभी विंडी को याद आता है कि कहीं स्टीवन मुझसे शादी रिवेंज लेने के लिए तो नहीं कर रहा। वो सब शौक में होती है। तभी स्टीवन उसे बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और तभी विंडी गाड़ी में ही सो जाती है। स्टीवन विंडी से प्यार से देख रहा होता है और तभी स्टीवन को याद आता है कि 10 साल पहले जब मैं छोटा था तभी विंडी ने ही मुझे उस जंगल से बचाया था और तभी स्टीवन विंडी के प्यार में पड़ गया था। अचानक से विंडी की आँख खुल जाती है और वो स्टीवन को ऐसे देखती है और वो तभी स्टीवन बोलता है कि डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तभी विंडी वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है और वो दोनों के घर आ जाते हैं। तभी स्टीवन विंडी से पूछता है क्या ये घर तुम्हारा है। तभी वो बोलती है कि नहीं, ये हेन का है। वो सुन के स्टीवन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्टीवन हेन के दिए हुए सारे चीज़ें एक डस्टबिन में डाल देता है और विंडी को बोलता है आज से तुम मेरे घर चलो, वहाँ पे ही तुम रहोगी क्योंकि तुमने मुझसे शादी की है। विंडी शॉक हो जाती है और उसे लगता है कि चाइल्डहुड में जो मैंने उसे तंग किया है उसका वो रिवेंज ले रहा है। ये स्टीवन ने हेन और उसके गर्लफ्रेंड की फ़ोटोज़ वायरल किए होते हैं और वो चिढ़ाने के लिए स्टीवन हेन को कॉल करता है और उससे बात करता है। तभी हेन देखता है कि सोशल मीडिया पे उसके और उसके गर्लफ्रेंड के बहुत सारे फ़ोटोज़ वायरल हुए। वो देख के हेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्टीवन से रिवेंज लेने का सोचता है और तभी वो विंडी को मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा होता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तभी विंडी बोलती है कि मैंने शादी की है। तो हेन बोलता है ये सब तुम मुझे चिढ़ाने के लिए कर रही हो ना, तुम मुझसे गुस्सा हो इसलिए कर रही हो ना। तभी विंडी बोलती है
नहीं, मैंने सच में शादी की है। और वो बोलती है कि मैंने स्टीवन से शादी की है। तभी हेन बोलता है कि तुमने मुझसे रिवेंज लेने के लिए तुमने मेरे भाई से शादी की है, तुम्हें पता है ना मैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। तभी विंडी बोलती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब हेन सच मानने के लिए तैयार नहीं होता है, इसीलिए विंडी स्टीवन को कॉल करती है और उसे बोलती है क्या तुम मुझे घर लेने आ जाओगे। तभी ये सब सुन के स्टीवन को बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और ये सब जब हेन सुनता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो विंडी से बहुत ज़्यादा गुस्से से बात करता है और उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी स्टीवन आ जाता है और उसे बहुत सारी बातें सुनाता है और उसे मारता है और बोल आज के बाद मेरी वाइफ को कभी मत हाथ लगाना। ये सब सुन के हेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और तभी विंडी भी बोलती है कि आज के बाद हमारे बीच कुछ नहीं है। ये सब सच मानने के लिए तैयार नहीं होता है और वो विंडी को बोलता है तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना क्योंकि तुम उससे अभी नफरत करती हो, इसीलिए तुम स्टीवन के साथ होने का नाटक कर रही हो। ये सब सुनने के बाद विंडी को लगता है कि हेन को सच मानने के लिए वो स्टीवन को उसी के सामने किस करती है। और ये सब देखने के बाद हेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्टीवन को बहुत सारी बातें सुना रहा होता है। तभी विंडी बोलती है सच में आज के बाद हमारे बीच कुछ नहीं है और ये रहा हम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट, हम दोनों ने सच में शादी कर ली है। और स्टीवन विंडी को अपने पास लाता है और बोलता है कि सच में हम दोनों ने शादी की है, इसीलिए आज के बाद मेरी वाइफ से दूर रहना। ये सब सुनने के बाद हेन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो मेल लीड और फीमेल लीड दिखाए जाते हैं जो एक पार्किंग एरिया में आते हैं। वहाँ पे स्टीवन उससे बोल रहा होता है कि तुम सच में मुझसे विश्वास तो करती हो ना। तभी विंडी बोलती है हाँ। और वहाँ पे उन दोनों के एक अच्छे से प्यार भरा पल दिखाया जाता है। के बाद स्टीवन विंडी को अपने घर लेकर जाता है। वहाँ पे वहाँ की एक केयर टेकर होती है जिसको विंडी से इंट्रोड्यूस करता है। तभी विंडी देखती है कि स्टीवन का बहुत बड़ा घर है और वो बोलती है कि तुम्हारे पास इतना पैसे कहाँ से आया। तभी स्टीवन बोलता है मैं अब्रॉड गया था 10 साल के लिए, तभी मैंने बहुत सारी पैसे कमाए हैं और अभी मैं यहाँ पे आया हूँ। तभी विंडी एक डॉल को देखती है जो देख के स्टीवन बोलता है ये वही डॉल है जहाँ जैसे मैंने सेम तुम्हें गिफ्ट की थी बचपन में। और वो विंडी को बोलता है आई एम सॉरी पर मुझे पता नहीं कि तुम्हें मैंने जो गिफ्ट की थी डॉल वो इतनी ख़राब क्यों थी और उसका सिर टूटा हुआ क्यों था। तभी विंडी को समझ में आ जाता है कि वो स्टीवन ने नहीं किया था। तभी केयरटेकर बोलती है मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तभी विंडी बोलती है क्या तुम घर में अकेले रहते हो। तो वो बोलता है हाँ मैं घर में अकेले रहता हूँ। और तभी वो विंडी को चिढ़ाने के लिए बोलता है आज के बाद तुम हो ना मेरे लिए मुझे कंपनी देने के लिए। तभी विंडी शॉक हो जाती है। वो दोनों का एक क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है। तभी विंडी वहाँ से चली जाती है। विंडी को नींद में रात में चलने की आदत होती है और वो रात में चलते चलते स्टीवन के रूम आ जाती है और ये सब देख के स्टीवन को बहुत ज़्यादा शौक होता है। दूसरे दिन जब विंडी ब्रेकफास्ट के लिए आती है तभी वो स्टीवन को पूछती है कि रात में कुछ हुआ था क्या। तभी स्टीवन बोलता है क्या तुम्हें कुछ पता नहीं। तभी विंडी उसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि बचपन की डिप्रेशन की वजह से मुझे नींद में चलने की आदत है। विंडी को याद आता है कि उसे ऑफिस जाना है और वो ब्रेकफास्ट करते करते ऑफिस जा रही होती है। तभी स्टीवन उसे बोल देता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और उसे ऑफिस छोड़ देता है। पर विंडी को पता नहीं होता कि वो जिस ऑफिस में काम कर रही है वो स्टीवन का ही ऑफिस है। तभी स्टीवन अपने मैनेजर से बोलता है कि यहाँ पे विंडी जो काम कर रही है उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना और उसे कोई भी परेशानी होनी नहीं चाहिए। तभी मैनेजर बोलता है जी सर आप जैसा कहें, विंडी को कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। तभी जब विंडी अपनी मैनेजर से मिलने जाती है तब देखती है कि उसकी मैनेजर उसी के बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड है। वो देखने के बाद वो शॉक हो जाती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड उसे बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है और उसे बहुत सारी बातें सुनाती है। वो सब देख के विंडी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो बोलती है कि ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तभी विंडी बाहर जा रही होती है। तभी उसके मैनेजर एक दूसरे से कॉल कर रहे होते और बोल रहे होते ऐसे किसी भी लड़की को मेरे पास लेके ना आओ। वैसे ही वो सब सुन के विंडी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी विंडी को स्टीवन का कॉल आता है और स्टीवन बोलता है क्या हुआ। तब विंडी बोलती कि नहीं इस कंपनी ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। ये सुनने के बाद स्टीवन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मैनेजर को बोलता है ये सब क्या हो रहा है। तभी मैनेजर स्टीवन को सॉरी बोल के विंडी के पास जाता है और बोलता है कि मैडम हमें माफ़ कर दीजिएगा, कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गया होगा इसीलिए, पर आप सिलेक्ट हैं। ये सुनने के बाद विंडी को बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है और वो मैनेजर को बोलती है ठीक है सर। वो देखने के बाद
स्टीवन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी मैनेजर विंडी को लेके कंपनी में जाता है और सारे कलीग से उसे मिलवाता है और सभी से उसे इंट्रोड्यूस करता है। और भी स्टीवन का विंडी को मैसेज आता है और वो एक दूसरे से बात कर रहे होते। तभी हेन स्टीवन से कॉल करता है और बोलता है कि घर आ जाओ। तो स्टीवन घर चला जाता है। तभी वो देखता है कि उसका भाई हेन और उसके पापा उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते, उसे बहुत सारी बातें सुना रहे होते और स्टीवन के पापा उसे बोल रहे होते कि तुम अपने कंपनी के शेयर्स हमारी कंपनी में ऐड कर दो। तभी स्टीवन बोलता है नहीं, बचपन से लेकर आज तक आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया और ना ही आपने मेरा ख्याल रखा है, ना ही आपने मेरी केयर की है, इसीलिए मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तभी कंपनी में विंडी को मिलने के लिए उसके बॉयफ्रेंड की हेन की गर्लफ्रेंड आ जाती है और उसे बोलती है कि पता नहीं उसने तुम्हें क्या देखा है, लेकिन वो अभी अपने घर गया है और उसकी हालत अभी वैसे ही होगी जैसे बचपन में होती थी। वो देख के सुन के विंडी को बहुत बुरा लगता है और उसे याद आता है कि स्टीवन के डैड और उसके ब्रदर उसे बहुत ज़्यादा मारते थे। विंडी को याद आता है और वो स्टीवन को बचाने के लिए उसके घर निकल जाती है। तभी स्टीवन के डैड स्टीवन को बहुत ज़्यादा डांट रहे होते और उसे मारने ही वाले होते। तभी स्टीवन रुक जाता है और बोलता है कि बचपन की तरह आप मुझे अब मार नहीं सकते, और वो ये सब बोल के वहाँ से जा रहा होता है। तभी हेन स्टीवन को मारने के लिए आ जाता है और उसे मारता है। वो सब देख के विंडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्टीवन को बचाने के लिए जाती है और वो स्टीवन को बचा लेती है। और वो हेन और उसके पापा को बोलती है, अंकल आपने मुझे बहुत अच्छे से देखा है और बचपन से लेकर आज तक मैंने हेन से प्यार किया था, लेकिन वो किसी और लड़की से प्यार करता है, इसीलिए मैंने उसको छोड़ा है और मैंने स्टीवन से शादी की है, ये आपको मानना ही पड़ेगा और मैं स्टीवन से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हूँ। ये सुन के स्टीवन को बहुत अच्छा लगता है और स्टीवन बोलता है आपने आज तक मेरा जितना ख्याल रखा है उसके लिए मैं आपको ये पैसे दे रहा हूँ। तभी हेन गुस्से में बोलता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, और वो वहाँ से स्टीवन अपनी विंडी को ले चला जाता है। बहुत ज़्यादा दुखी होता है। ये सब देख के विंडी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसे कंफर्ट करने के लिए वो उसे घर ले आ जाती है और विंडी उसे चेयर अप करने के लिए बोलती है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी स्टीवन विंडी से पूछता है कि तुम हेन से इतना ज़्यादा प्यार क्यों करती थी। तभी विंडी बोलती है कि हेन ने बचपन में एक आग लगी थी तभी मुझे बचाया था और उसी की वजह से हेन की पीठ पे एक। और ये सब सुनने के बाद स्टीवन शॉक हो जाता है, क्योंकि सच में हेन ने नहीं बचाया था, स्टीवन ने विंडी को बचाया था। लेकिन विंडी को ये सब याद नहीं होता है और विंडी बोलती है कि जब वो मुझे हॉस्पिटल ले गया था तभी मैंने देखा था कि हेन ने मुझे बचाया और तभी से मैं उसके बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और इसीलिए मैं उससे आज तक प्यार करती थी। लेकिन जब विंडी उसके लिए कुछ खाने के लिए ले जाती है तभी स्टीवन को याद आता है कि स्टीवन ने उसे सच में बचाया था और तभी हेन ने स्टीवन को धक्का मार के विंडी को हॉस्पिटल लेके गया था। इसी वजह से विंडी ने जब आँख खुले थे तब देखा था कि हेन ने उसे बचाया है और उसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि बचपन में हेन ने उसे बचाया है। रात को विंडी स्टीवन के रूम में आ जाती है। तभी स्टीवन उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी विंडी बोलती है कि मैं सिर्फ मेडिसिन लगाने के लिए आई हूँ और मैं चली जाऊँगी जब मेडिसिन लगाऊँगी। तभी स्टीवन को याद आता है कि मेरे पीठ पे एक निशान है, इसीलिए विंडी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो प्यार से बातें कर रहा होता है और ये सब देख के विंडी को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। रात को स्टीवन को लगी हुई चोट की वजह से स्टीवन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी विंडी रात को चलते चलते स्टीवन के रूम आ जाती है और वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। विंडी और स्टीवन एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते। तभी स्टीवन विंडी को बोलता है, बहुत दिन हो गए, अब हमें तुम्हारे मॉम डैड को भी हमारे बारे में बता देना चाहिए। तभी विंडी बोलती है, ठीक है, लेकिन मैं पहले मॉम डैड से बात करती हूँ, फिर तुम अंदर आ जाना। तभी वो दोनों विंडी के घर चले जाते हैं और तभी वो अपनी मॉम डैड से स्टीवन को मिलाती हैं। स्टीवन एक्चुअली विंडी के मॉम डैड स्टीवन को पहले से ही जानते हुए होते हैं, उन्होंने बचपन से उसको देखा हुआ होता है। तभी विंडी के डैड स्टीवन को बोलते हैं कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। तभी विंडी बोलती है, डैड प्लीज़ आप उसे डांटिए मत। तभी डैड बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो स्टीवन को लेके एक कमरे में चले जाते हैं। तभी वो विंडी अपने मॉम से मिलती है और बोलती है कि मॉम आप गुस्सा तो नहीं हो। तभी मॉम बोलती है, नहीं, वैसे भी स्टीवन को हमने बचपन से देखा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है। स्टीवन और विंडी के डैड एक कमरे में आते हैं और विंडी के डैड स्टीवन से पूछते हैं कि
कि तुम मेरी बेटी से क्यों शादी करना चाहते हो। तभी स्टीवन एक कंपनी का कार्ड दिखाता है और वो बोलता है कि मैं मूनलाइट कंपनी का ओनर हूँ। तभी विंडी के डैड बोलते हैं, ये सब बोल के तुम मुझे डरा नहीं सकते और ना ही तुम इसकी वजह से मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। तभी स्टीवन उनसे बोलता है कि आप गलत समझ रहे हैं। और तभी विंडी के डैड और स्टीवन बाहर आए हुए दिखाते हैं और उसके डैड बोलते हैं कि मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ और शादी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। यह सुनने के बाद विंडी और स्टीवन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी विंडी स्टीवन से पूछती है कि तुमने मेरे डैड को कैसे मनाया। तभी स्टीवन बोलता है कि तुम इसके बारे में मत सोचो। और तभी विंडी के डैड और मॉम बात कर रहे होते और विंडी की मॉम डैड से पूछती है कि तुम विंडी से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गए। तभी विंडी के डैड बोलते हैं कि स्टीवन ने मुझे बताया कि उसने उसकी सारी प्रॉपर्टी विंडी के नाम की है और वो बचपन से विंडी से प्यार करता है और ये बात हमें अभी पता चली। तभी विंडी की मॉम बोलती है, असल में विंडी भी स्टीवन से अभी प्यार करने लगी है। विंडी के डैड बोलते हैं कि हेन की फैमिली को अब हम नहीं छोड़ेंगे, उसकी वजह से मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। उसके बाद विंडी को काम करते हुए दिखाया जाता है और तभी स्टीवन आता है और वो विंडी को बुके गिफ्ट करता है। और तभी विंडी थोड़ा थोड़ा स्टीवन को प्यार करने लगी थी और अचानक से वो स्टीवन को किस कर देती है और स्टीवन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी विंडी शर्माते हुए रूम में चली जाती है और विंडी स्टीवन को पूछती है कि कल मेरे फ्रेंड के यहाँ जाना है। अभी हेन और स्टीवन की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे हेन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और हेन की गर्लफ्रेंड उसे बोलती है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, कल हमारी कंपनी की पार्टी है, वहाँ पे हमारे कंपनी के बॉस आने वाले हैं, तुम वहाँ पे मौका ढूंढ के हमारी कंपनी के बॉस से बात कर लो। और तभी पार्टी का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंडी और स्टीवन भी आए हुए होते हैं। तभी हेन और उसकी गर्लफ्रेंड को पता नहीं होता है कि स्टीवन ही उस कंपनी का बॉस है और हेन और उसकी गर्लफ्रेंड विंडी और तभी हेन और उसकी गर्लफ्रेंड स्टीवन और विंडी को बहुत ज़्यादा बातें सुना रहे होते। ये सुन के विंडी भी उन्हें जवाब देती है। तभी कंपनी का मैनेजर स्टीवन को आके ग्रीड करता है और ये देख के हेन और उसकी गर्लफ्रेंड शॉक में हो जाते हैं। तभी स्टीवन बोलता है, मैं ही इस कंपनी का ओनर हूँ। ये देखने के बाद हेन गुस्से में आके स्टीवन को बोलता है, मुझे तुमसे इसके बारे में बात करनी है। तभी स्टीवन हेन को मना कर देता है क्योंकि स्टीवन ने इसके पहले उसे पैसे और कुछ डॉक्यूमेंट्स हायर किए थे जो हेन ने जला के राख कर दिए थे। तो अभी स्टीवन बोलता है कि तुमने वो चांस खो दिया है, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। विंडी और हेन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हेन विंडी को बोल रहा होता है कि मैं आज भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे गर्लफ्रेंड के साथ सिर्फ एक ऑब्सेशन था, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर सकती हो और क्या तुम फिर से मेरी लाइफ में आ सकती हो। तभी विंडी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और ये सब हेन की गर्लफ्रेंड देखती है और वो हेन की गर्लफ्रेंड विंडी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती। स्टीवन आ जाता है। तभी हेन की गर्लफ्रेंड स्टीवन को बोलती है, तुम्हारी वाइफ मेरे बॉयफ्रेंड को सीड्यूस कर रही थी। तभी स्टीवन बोलता है कि मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे कौन किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। और तभी हेन की गर्लफ्रेंड को वो बोलता है कि तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के मैटर्स मेरे वाइफ से दूर रखो। तभी विंडी बोलती है स्टीवन को कि तुमने सब देखा था, तभी भी तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आए। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। शाम को स्टीवन और विंडी घर आ जाते हैं। विंडी अभी भी स्टीवन से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और इसलिए वो खाना नहीं खा रही होती है। स्टीवन विंडी को बोलता है, मैंने एक एक्स्ट्रा बॉल नूडल्स का बनाया है, तुम भी खा लो। तभी विंडी बोलती है, हाँ ठीक है, पर वो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ये सुनने के बाद स्टीवन अपने मैनेजर को कॉल करता है और बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि अपने गुस्सा हुए वाइफ को कैसे मनाना है, प्लीज़ मुझे बता दो। तभी वो क्यूट होने का नाटक करता है और वो ऐसा दिखाता है कि वो बाथरूम में बहुत ज़्यादा उसे चोट लगी और वो वहाँ पे गिर गए। तभी विंडी आ जाती है और उसे देखने के बाद विंडी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो उससे मदद करने के लिए आगे आ जाती है और तभी उनका एक क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है। स्टीवन विंडी से कुछ बातें करने लगता है। तभी विंडी को कुछ याद आने लगता है और उसे शक होने लगता है कि कहीं बचपन में उस आग में जिसने बचाया था वो कहीं स्टीवन तो नहीं। वो चेक करने के लिए विंडी रात को नींद में चलने का बहाना करके स्टीवन के रूम में आ जाती है और उसके बेड पे सो जाती है। तभी स्टीवन उससे प्यार भरी बातें कर रहा होता है, वो नींद में होता है, ये विंडी को समझ में आ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद स्टीवन सोने के बाद
वो स्टीवन के पीठ पे देखती है। उसे पता चल जाता है कि वो जलने वाला निशान उसी के पीठ के पीछे। उससे पता चलता है विंडी को कि स्टीवन ही था जिसने उसे बचपन में बचाया था और वो जिससे प्यार करती है वो स्टीवन है। वो सब देखने के बाद विंडी को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है और वो उसे अब बहुत ज़्यादा प्यार भी करने लगती है। स्टीवन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है और वो उसे प्यार से देख रही होती है और बहुत अच्छे से देख रही होती है। और तभी सुबह हो जाती है और विंडी ब्रेकफास्ट के टाइम पे स्टीवन को बोलती है कि तुमने 10 साल में क्या क्या किया है, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी स्टीवन बोलता है आज अचानक से तुम ये सब क्यों पूछना चाहती हो। तभी विंडी बोलती है कि 10 साल में तुमने क्या किया आज तक मुझे पता नहीं और मैं तुम्हारी मॉम से भी मिलना चाहती हूँ। विंडी को हॉस्पिटल लेके आता है। तभी स्टीवन विंडी को बोलता है कि हेन के फादर की वजह से मेरी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं है और अभी वो मुझे पहचानती भी नहीं है और इसीलिए वो यहाँ पे हॉस्पिटल में है। तभी विंडी को ये सब सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो स्टीवन को बोलती है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी वो विंडी स्टीवन के मॉम से मिलने के लिए उनके पास जाती है और उनसे बातें करने लगती है। और तभी स्टीवन की मॉम भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और हमेशा उसे बोलती है कि विंडी तुम बहुत अच्छी हो। स्टीवन को उसके डैड का कॉल आता है। ये सुनने के बाद विंडी बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ घर पे चलूँगी। तभी वो दोनों स्टीवन के घर उसके डैड को मिलने आ जाते हैं। तभी स्टीवन के डैड स्टीवन को बोल रहे होते कि तुम हमारी कंपनी में कुछ शेयर्स ऐड कर दो। तभी उस स्टीवन बोलता है कि मैं क्यों करूं, आपने कभी भी मेरे बारे में सोचा है, कभी भी आपने अपने बेटे की तरह मुझे देखा है। ये सब सुनने के बाद स्टीवन के डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते। तभी विंडी स्टीवन की साइड लेके उन सब से झगड़ती है। ये सब देखने के बाद स्टीवन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और तभी वो दोनों घर से बाहर आ रहे होते। तभी स्टीवन और विंडी जब बाहर आए हुए थे, हेन विंडी से बात करने के लिए आ जाता है और स्टीवन को बोलता है कि मैं विंडी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तभी विंडी भी बोलती है कि हाँ हेन, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है और स्टीवन वहाँ से चला जाता है। तभी हेन विंडी को बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ तुम फिर मेरी लाइफ में आ जाओ। तभी विंडी उसे सच बता देती है कि वो हेन से क्यों प्यार करने लगी थी, क्योंकि उसको बचपन में जलने से हेन ने बचाया था। लेकिन वो बोलती है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे अब पता चला कि स्टीवन ने मुझे बचाया था। ये सब सुनने के बाद हेन बहुत ज़्यादा परेशान होता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है और विंडी हेन को पूरी तरीके से बता देती है कि आज के बाद हम दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं है। और ये बोलने के बाद वो स्टीवन के पास चली जाती है। तभी स्टीवन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बहुत ज़्यादा ही जेलस होता है और वो विंडी को बोलता है कि तुमने हेन से क्या बात की है। अभी विंडी और स्टीवन का एक क्यूट सा मोमेंट होता है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। तभी विंडी के घर पे उसकी दोस्त आई हुई होती है। विंडी उसे देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। तभी स्टीवन विंडी को पूछता है कि ये कौन है। तभी विंडी बोलती है कि मेरी दोस्त है। तभी स्टीवन बोलता है ये हमारे घर पे क्या कर रही है। तभी विंडी बोलती है उसका आज ही ब्रेकअप हुआ है, इसीलिए मैंने उसे हमारे घर बुलाया था। ये देखने के बाद स्टीवन शॉक हो जाता है और वो विंडी स्टीवन को बोलती है क्या वो हमारे घर पे 1 महीने के लिए रह सकती है। तभी स्टीवन बोलता है 1 महीना। तभी विंडी बोलती है कि फ्रेंड के लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढते हैं और उससे उसके साथ मिलने के लिए भेज देते हैं। और ये सब देखने के बाद विंडी के फ्रेंड को पता चल जाता है कि स्टीवन सच में विंडी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसके बिना नहीं रह सकता। ये देखने के बाद विंडी की फ्रेंड बोलती है कि मैं अब चली जाती हूँ, क्योंकि स्टीवन सच में स्टीवन तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसीलिए तुम और स्टीवन अच्छे से खुश रहो। मेरी वजह से तुम लोगों को छुपकर मिलना नहीं पड़ेगा। और वहाँ ऐसे करके विंडी की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है और उसके बाद स्टीवन और विंडी की एक लवी डवी लाइफ शुरू हो जाती है, जहाँ पे विंडी स्टीवन के लिए खाना लेके उसके ऑफिस में होती है। और यहाँ पे हमारा ड्रामा ख़त्म हो जाता है। अगला ड्रामा देखने के लिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।